हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है डेली के टाइम फ्रेम पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू मार्केट में एक हैवी सेलिंग हमको देखने को मिल रही है। आज क्या हुआ, हमको निफ्टी बैंक में या निफ्टी 50 हो, लगभग सभी इंडेक्स में हमको जो है आज एक ये ग्रीन कैंडल जो है देखने को मिली। मुझे लगता है हैवी सेलिंग प्रेशर में एक दिन की ग्रीन कैंडल से जो है तुरंत हमको अपना व्यू लॉन्ग के लिए बनाना लगता है रिस्की हो सकता है। थोड़ा सा कंफर्मेशन हमको अपने साथ रखना चाहिए, तभी कोई प्लान करना चाहिए। क्यों ना मार्केट सेटल हो जाए, उसके बाद ही प्लान कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, एक्चुअली हुआ वही है, सब कुछ प्रिडिक्शन के हिसाब से ही चल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमने आप लोगों के साथ में अभी प्रीवियस वीडियो में एक एरिया ये इंडिकेट किया था, ये एरिया ये क्यों ना क्यों प्राइस थोड़ा नीचे आ गई है। ठीक है, देखिए हैवी सेलिंग प्रेशर होगा, कोई भी आपका अगर डिमांड जोन है, प्राइस हैवी सेलिंग प्रेशर से आएगी तो थोड़ा डीप तक आकर के तब ऊपर रिवर्स हो सकती है। बिल्कुल वही हुआ है। प्रॉपर निफ्टी बैंक हो या निफ्टी 50 हो, उन्होंने क्या किया, वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट लिया है। इसलिए हमने लिखा था मैसेज कल, आपको ध्यान होगा कि मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीग्राम लिखा था हमने, आपको दिखाऊंगा अभी आपको, इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में आकर खड़ी हो गई है। उसका थोड़ा डाउन भी आई, नो डाउट, मतलब आई, लेकिन ये रिवर्सल हमको वहीं से देखने को मिला। प्रॉब्लम क्या है, नो डाउट वीकली का टाइम फ्रेम अपने आप में बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है, लेकिन निफ्टी बैंक नीचे आते समय उसने ऊपर जाने के लिए अपने रास्ते के लिए रुकावट बना के आ गई है। अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी बैंक में यहां पर कहीं ना कहीं एक एरिया ये हो सकता है, ये एरिया मतलब पूरी की पूरी एरिया जो है एक सप्लाई जोन से भरी हुई एरिया है। ठीक है, मतलब मैं कहूँ तो फर्स्ट हर्डल ये हो सकता है, सेकंड हर्डल यहां पे हो सकता है, ऐसे ऐसे एरियाज हैं। मुझे लगता है कि अभी हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम से, सॉरी, हो सकता है अभी यहां से निफ्टी बैंक थोड़ा ऊपर चली जाए, होता भी 200-400-500 पॉइंट जितना भी इसका डिस्टेंस बचा होता चली भी जाए। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद फिर से अब अगली बार निफ्टी बैंक यहाँ से रिवर्स मान लो इनकेस एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं आती है, तो हमारा ये वीकली का डिमांड जोन भी क्या है, चल चुका होगा। फिर कौन रोकेगा? अभी तो एक उम्मीद थी रोकने के लिए, वो उम्मीद काम कर गई है। अगर दोबारा प्राइस वहां से रिवर्स होती तो फिर कौन रोकेगा? फिर तो चार्ट के हिसाब से तो डिमांड में बहुत दूर नजर आ रहे हैं ना। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो है बहुत ज्यादा क्या होगी, मार्केट भागती भाग जाए, लेकिन मुझे लगता है अभी हर्डल हैं मार्केट में जो कि मार्केट को तकलीफ दे सकते हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन हर्डल को मार करने की कोशिश करता हूं, एक लाइन से इनको मार कर देता हूं, तो एक हर्डल निकल के यहां पे आ रहा है, थोड़ा 200 ऊपर नीचे चलता है, ये मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो लाइंस आ रही हैं वो एक्चुअली क्या आ रही हैं देखा जाए अगर, तो ऊपर है जो टॉप है 52,376, नीचे 51,807 और ये है 51,441। मतलब कुल मिला के अब ये बात में आ सकती है, सर इतना बड़ा बड़ा गैप है, इतने में तो हम बहुत पैसा बना लेंगे जब तक मार्केट यहां जाएगी 52,000 जाएगी, 51,800 जाएगी। लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है कि ये सप्लाई जो दुश्मन का इलाका, मैं क्या दुश्मन का इलाका है, दुश्मन कहां से वार करेगा ये नहीं पता है। हो सकता है एंट्री करते ही दुश्मन यहीं से वार कर दे, हो सकता है और ऊपर आने दे कि और मेरे पास हो तब मैं वार करूंगा, यहां से वार कर दे, ये हमको नहीं पता है ना। लेकिन इतना पता है कि दुश्मन का इलाका यहाँ पे है, तो हम क्यों वहां पर फालतू नेसेसरी जो अपनी एंट्री करें। मतलब ये हमको, मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों। ओवरऑल मुझे निफ्टी बैंक में बैक टू बैक सप्लाई जो हर्डल्स दिख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है निफ्टी बैंक को अभी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी 50 पर।
निफ्टी फिफ्टी बैंक नो डाउट हम मुझे ऐसा लगता है हिसाब से निफ्टी फिफ्टी तो निफ्टी बैंक के कंपेयर में बहुत दिनों से स्ट्रॉन्ग थी और अभी भी ऐसा स्ट्रक्चर उसका है। ठीक है, अगर हम निफ्टी फिफ्टी में दोस्तों आते हैं तो निफ्टी फिफ्टी में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सप्लाई जोन यहाँ पर जो एक वाइड सप्लाई जोन आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, ये भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया हो रहा है। इसलिए मैंने एक यहाँ पर टॉप की रेट सेलेक्ट किया है निफ्टी फिफ्टी के लिए। वो एरिया क्या सेलेक्ट किया है, यहाँ पे पहले मार्किंग करके मैं रखा हुआ है, पहले ही इसी को नोट कर देता हूं मैं सीधे। यहाँ पर जो नीचे की लाइन आ रही है वो आ रही है 25,336 और ऊपर लाइन है 25,488। ये एक सप्लाई जोन का एरिया है। निफ्टी फिफ्टी मान लो ये एरिया ये सफर तय भी कर ले तो मुझे लगता है फिर निफ्टी फिफ्टी के लिए भी दिक्कत हो सकती है। बाकी देखिए डिपेंड करता है निफ्टी बैंक कितना जल्दी सप्लाई में पहुंच जाती है। अगर वो पहले गिर लगती है तो इस पर सेलिंग प्रेशर पहले से आना शुरू हो सकता है। ये आप बताते चल लेते हैं, दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे पर, बाइंग प्रेशर का और सेलिंग प्रेशर का दोनों पर एक दूसरे पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ अगर बात की जाए कि इस समय जो ये निफ्टी फिफ्टी ने भी वीकली के एक डिमांड जोन था यहाँ पर, उसको थोड़ा सा तोड़ ताड़ के सपोर्ट लिया है। तो तोड़ ताड़ के नहीं कहेंगे, हैवी सेलिंग प्रेशर है तो प्राइस बहुत डीप तक आ गई, बाकी रिवर्स वीकली से हो रही हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों इंडेक्स के लिए, चाहे निफ्टी फिफ्टी हो निफ्टी बैंक के लिए, दोनों के लिए अगर देखा जाए, सबको मैं हटा देता हूं, दोनों इंडेक्स के लिए अगर देखा जाए तो जो कल की कैंडल का जो लो था वो अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है मार्केट के लिए, क्योंकि कल का लो भी था, इस हैवी सेलिंग प्रेशर का लो पॉइंट यही था और यहीं से रिवर्स हुई प्राइस। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कल की कैंडल का जो लो था रेड कैंडल का, वो चाहे निफ्टी हो निफ्टी बैंक हो। दोस्तों आप देखेंगे यहां पर टेलीग्राम पे आप देखेंगे दोस्तों कि बैंक निफ्टी में हमने क्या था मैसेज कि डब्ल्यू डिजिट से मतलब वीकली मार्केट हो रही है, जब तक कोई 1 आवर का ब्रेक ना करे कैसे माने कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, उसका हमने मैसेज किया था अभी निफ्टी बैंक में सप्लाई जोन है यहां पर, और उसके बाद आपने देखा लगातार निफ्टी बैंक उसके बाद साइडवेज ही हमको देखने को मिली। फिर हमने यहां पर एक बार बैंक निफ्टी में हमने एक 1 आवर के सप्लाई को अभी कल ग्रुप में शेयर किया था कि इसको ब्रेक के तो कुछ माने, और उसी सप्लाई जोन को हिट करके बैंक निफ्टी तुरंत फिर डाउन आ गई। मैं इस समय बात कर रहा हूं दोस्तों, ये सप्लाई जोन मैंने मार्क किया था, ये सप्लाई जोन, और मार्केट यहीं पर गई थी, इसको हिट करी थी, फिर से डाउन आ गई थी निफ्टी बैंक, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि अगर आप काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी स्टडी होती हैं, कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं, जो हमारा विचार होता है उसको मैं इसमें ग्रुप में शेयर करता हूं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो टीम चैनल है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहें। खास बात दोस्तों यह है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं ध्यान देना है। दोस्तों जैसा आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से आपको कई सारे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरा चैनल है वो जो है सभी चैनल्स नहीं है। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया गया तो वहीं से ज्वाइन करिएगा, वही हमारा असली वाला चैनल है दोस्तों। बाकी जो चैनल है वो हमारे चैनल नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन किया, जो भी लाइनें मार्क किया, जो भी आपसे बात किया, वो सिर्फ मेरा विचार था। ठीक है, जितना मेरी एजुकेशन है उस हिसाब से हमने आप सामने इसको पेश किया। बाकी दोस्तों हमारी जो भी यहाँ पर स्टडी है उसे आप किसी तरीके से कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल समझें। दोस्तों ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो आपको अपनी खुद की लिस्ट करनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद में सुन। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट जोखिमों पर आधारित है। थैंक यू।